स्नेक एंड द हंटर, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और ग्रामर के पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांप और शिकारी की ये कहानी है। क्या है कहानी, देख लेते हैं। वंस, एक बार, अ हंटर, एक शिकारी, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में जब आईएनजी आ जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से इसकी हिंदी में पहचान रहेगी। और पास बाय का मतलब होता है कहीं से गुजरना, तो यहाँ पर पासिंग बाय है। एक हंटर, एक शिकारी कहीं से गुजर रहा था। कहाँ से? अ डेंस, एक घने फॉरेस्ट, एक घने जंगल में से होकर वो गुजर रहा था। ही हैड हो गया या हैज़ हैव हो गया स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कोई चीज़ है ऐसा दिखाने के लिए हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का यूज़ पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यानी उसके किसी के पास कुछ होना, इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। किसी चीज़ के होने की बात करते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। तो ही हैड हिज गन विद हिम, यानी उसके साथ उसकी बंदूक थी। व्हेन, जब, ही वॉज, वॉज और वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें तो आईएनजी लगा था वर्ब में, यानी आईएनजी वाली वर्ब थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी। लेकिन यहाँ पर वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम कर्ता सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की बात करते हैं, यानी कर्ता कहीं पर था या कुछ था ऐसा बताने के लिए, तो वहाँ पर हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का प्रयोग होता है। एक्शन परफॉर्म नहीं होता। व्हेन ही वॉज अ लिटिल डीप, यानी थोड़ा सा वो डीप गहराई में, इन द फॉरेस्ट था, थोड़ी सी गहराई में अंदर की बात हो रही है फॉरेस्ट के। तो ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, उसने देखा, सिंपल पास्ट का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। उसने देखा एक पिजन, और पिजन यहाँ पर दे रखा है पर्स्ड, तो ये ना समझे कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ये जो पर्स्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, बैठा हुआ, इसका सेंस जा रहा है। इसकी स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बात की जा रही है। पिजन कैसा? बैठा हुआ। कहाँ पर? ऑन अ ब्रांच, ब्रांच पर, शाखा पर, डाली पर, ऑफ अ ट्री, किसकी? ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा पर, डाली पर बैठा हुआ था। बैठा हुआ पिजन उसने देखा। ही एम्ड, एम से एम्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, निशाना लगाना, निशाना साधना, एम्ड। तो उसने निशाना साधा एट द पिजन विद हिज गन, अपनी गन से, यहाँ पर विद का मतलब से, अपनी गन से जो है पिजन पर निशाना साधा। एंड वॉज अबाउट टू, यहाँ पर जैसे वॉज टू, वर्ड टू का यूज़ होता है, बीच में अबाउट लग जाता है, यानी कि कोई काम करने वाला था तो वॉज टू, वर्ड टू, और जल्द ही कोई काम करने वाला था तो बीच में अबाउट का यूज़ हो जाता है। तो वॉज अबाउट टू पुल, यानी कि वो खींचने ही वाला था। क्या खींचने वाला था? तो ये भी पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। टू के बाद में, अबाउट के बाद में टू लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। द ट्रिगर, वैन, वो मतलब ट्रिगर को खींचने ही वाला था। एंड अ वैन, अ स्नेक फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम यानी से, नोवेयर मतलब कहीं से, अचानक से, ऐसे कह सकते हैं, अचानक से एक सांप है। केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एंड बिट हिम, और उसे काट लिया, उसे काट दिया। तो बाइट से बिट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, केम और बिट। तो ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। द हंटर कुड नॉट शूट, कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जब रिग्रेट वाली फीलिंग होती है, पछतावे वाली फीलिंग होती है तो। और हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है, नहीं कर पाया, नहीं कर सका, सका, सकी, पाया, पाई, और नेगेटिव है तो नॉट लग गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो वो हंटर क्या नहीं कर पाया? शूट नहीं कर पाया हिज प्रे, यानी जो उसका शिकार था, प्रे का मतलब यहाँ पर शिकार, अपने शिकार को जो है वो शूट नहीं कर पाया, मार नहीं पाया। हंटर का मतलब होता है शिकारी, और प्रे का मतलब होता है, हंटर शिकारी, प्रे का मतलब शिकार। एंड
फॉल से फेल सेकेंड फॉर्म हो गई, नीचे गिर गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम, स्नेक के अपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, हिंदी में इसकी पहचान का के की। ऑनरशिप पोजेशन को ये ऑनरशिप को ये बताता है, जैसे कि स्नेक का, सांप का क्या, वेनम, वेनम का मतलब जहर, सांप के जहर के प्रभाव से, इफेक्ट प्रभाव हो गया, वॉज सो स्ट्रॉन्ग, द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम, यानी जो स्नेक के जहर का इफेक्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी कड़ा था। ये जो स्ट्रॉन्ग है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है, विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। दैट कि विद इन नो टाइम, क्विकली यानी बिना कोई देर हुए, विद इन नो टाइम, क्विकली ही क्या हो गया, हिज बॉडी, उसका जो शरीर है, यहाँ पर बिगिन से बिगेन, ये जो है ना ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद में जैसे कोई वर्ब आएगी, जैसे टर्न है तो वो आईएनजी रूप में आएगी, आईएनजी वाला रूप हम लेंगे और इसे इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में जिरंड बोलेंगे। तो क्या हो गया, शुरू हो गया, यानी टर्न होना, बदलना, तो बदलना शुरू हो गया, ब्लू यानी कि नीला पड़ने लग गया, नीला पड़ने लग गया। एंड ही स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रोलिंग यहाँ पर जिरंड है, जैसे बिगिन के बाद में, स्टार्टेड के बाद में। स्टार्टेड क्या शुरू होने लग गया, रोलिंग, रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर क्या हो गया, लुढ़कना शुरू हो गया वह, ही कौन, शिकारी। फिर है फ्रथिंग एट हिज माउथ, उसके जो मुंह से क्या निकल रहा था, झाग निकल रहा था। फ्रथिंग का मतलब होता है झाग निकलना। वाइल, झाग निकला उसके मुंह से, ठीक है। वाइल यानी दौरान, डाइंग यानी कि मरने के दौरान, वाइल डाइंग ही थॉट, उसने सोचा, जब ये सब कुछ हुआ उस दौरान उसने ये सोचा, टू हिमसेल्फ, खुद से ये सोचा, क्या सोचा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, द स्नेक, क्या है, द स्नेक हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। तो जो स्नेक ने किया है, टू मीट, द स्नेक हैड डन टू मीट वॉट, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दे रखा है ना, टू मीट, टू मीट की जगह यहाँ पर टू मी आएगा, मीट नहीं आएगा, सेंटेंस गलत हो गया है, तो इसको कर लें टू मी। द स्नेक हैज़ डन टू मी, यानी सांप ने जो मेरे साथ किया है, टू मी। वॉट का मतलब हो गया जो, वॉज के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा है, ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, जैसे पहले भी आया था शुरुआत में, जो मैं कर रहा था, टू डू मतलब करना, और किसके साथ, टू द इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब बेगुनाह, बेकसूर या निर्दोष पिजन के साथ जो मैं कर रहा था, वो स्नेक ने मेरे साथ कर दिया है। मॉरल है, यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, ये उसने सोचा जब उसका जो शरीर बदल रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जब उसका शरीर नीला पड़ रहा था। मॉरल दे रखा है अननेसेसरीली, अननेसेसरीली अनावश्यक रूप से, एलवाई से एंडिंग, ये एडवर्ब है। हार्मिंग, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, समवन यानी किसी को, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं, बियर्स, बियर्स है यहाँ पर, कभी नहीं देता है, गुड यानी अच्छा, रिजल्ट, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, अच्छे परिणाम नहीं देता है किसी को अगर हम अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाएं तो ये था इस स्टोरी का मॉरल। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, सिंपल से सेंटेंसेस थे, तो मैंने यहाँ पर पूरे टेंसेस की हेल्प से जो ये सेंटेंसेस है उन सभी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ में भी आए होंगे।